अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। मजिया स्वाति केस से कमार कन्या जिन्हें पाकिस्तान में कत्ल किया गया और उस केस के हवाले से जो रिपोर्टिंग का सिलसिला है वो जारी है। एक अहम डेवलपमेंट इस केस में ये हुई कि मुझे गालिबन कल शाम को रावलपिंडी से कॉल आई और वो रावलपिंडी की एक बड़ी अहम शख्सियत है जिन्होंने वो कॉल की और कॉल करके उन्होंने कहा जी कि आप हमने ये चीज़ महसूस की है कि आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वन साइडेड वीडियोस किए जा रहे हैं। और वन साइडेड वीडियो से मुराद ये है कि रिजवान हबीब की जो फैमिली है और रिजवान हबीब का जो मौक़िफ़ है उनकी तरफ का, वो आप शामिल नहीं कर रहे, ना ही उनके लॉयर से बातचीत कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि आप रिजवान हबीब की फैमिली का इंटरव्यू करें। मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल, मेरा तो काम है दोनों तरफ के पहलू और दोनों तरफ का जो एंगल है इस केस में उसको सामने रखा जाए। ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उन्होंने ये भी शिकवा किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप रिजवान हबीब की वालदा या उनकी फैमिली में से किसी का नाम लें। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ कि माएँ तो सबकी एक जैसी होती हैं, माएँ बहनें तो सबकी एक जैसी होती हैं, लिहाजा नथिंग अगेंस्ट एनीबडीज मदर और फैमिली। फैमिलीज ये सब की साझी हैं, ये एक जैसी हैं, ये किसी का कोई अलग से कोई मामला नहीं है, लिहाजा वो बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन चूंकि जब केस अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं और उस केस के दौरान ऐसे हकायक सामने आ जाएं जिनमें उनकी वालदा का जिक्र हो, तो उसके बाद बड़ा ज़रूरी है कि वो शामिल किया जाए। लिहाजा उनका नाम लेने का या उनकी फैमिली का जिक्र करने में या वालदा का जिक्र करने में वाहिद रीज़न ये था कि क्योंकि एक केस के अंदर जो घर के पोजेशन का मामला था, वहाँ पर बाकायदा जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनमें भी, और जो एप्लीकेशन दायर करवाई गई थी, दरख्वास्त दायर करवाई गई थी, उनमें बाकायदा उनका नाम लिखा गया है। लिहाजा इस वजह से उनका नाम लिया गया है। दूसरा उनका मेजर कंसर्न ये था कि वन साइडेड ओपिनियन बहुत ज़्यादा जा रहा है और वो ये चाह रहे थे कि उनकी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने आना शुरू हो जाए। तो यस, बिल्कुल आना चाहिए और किसी भी वक्त अगर वो चाहें तो इंटरव्यू दे सकते हैं जो टाइम उनके लिए कन्वीनियंट हो। और जो भी इंटरव्यू ज़ाहिर है देना चाहे, सिर्फ मसरूफियात ये हैं कि मैं इन लोगों के पास खुद नहीं जा सकता, इवन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में भी नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त 2 चैनल्स की ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट बिजी इन दैट एंड बैडली स्टक एज वेल। इवन आज संडे है और आई एम स्टिल ऑन माई जॉब, इसलिए इस वजह से। लिहाजा मेरा ईमेल मौजूद है, यू कैन एनीबडी जो कि समझता है कि उनकी राय आनी चाहिए वो मेरे साथ कांटेक्ट करे। बिल्कुल उनकी राय शामिल की जाएगी जो कि कानूनी राय होगी। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी शख्स की ज़ातियात पर बात नहीं करेंगे और ख़ास तौर पर जो ज़ाती ज़िंदगी उन्होंने गुजारी हुई है, चाहे वो वजिया स्वाति हूँ, चाहे उनकी फैमिली हो या कोई भी हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई भी डिस्कशन, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कोई भी बातचीत, उससे हम अवॉइड करेंगे। और ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या करते रहेंगे, उनका ज़ाती फेल है, केस के हवाले से और केस के मामलात के हवाले से, केस की प्रोसीडिंग्स के हवाले से अगर किसी को महसूस हो कि कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए, कोई चीज़ एग्जैजरेट हो रही है, कोई हकायक गलत हैं, फैक्ट्स गलत हैं, तो बिल्कुल बताएं, उनकी तस्दीक की जाएगी। और आपने देखा कि इससे पहले वाली वीडियो में एक हैपन हुआ जिस पर मैं स्टिल नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, और उसके बाद हमने अगले दिन उसको ठीक किया और हमने बिल्कुल आपके सामने जो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग थी, जो एग्जैक्ट हकायक थे, वो आपके सामने रखें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।